अगर धरती पर बस तू ही अकेला बचा हो तो क्या करेगा। भविष्य के जमाने में एक अनजानी बीमारी ने पूरी दुनिया को निगल लिया। कोई नहीं जानता कि वो बीमारी कहां से आई। डॉक्टर भी हार मान गए थे। सिर्फ 3 हफ्तों में इंसान धरती पर लुप्त हो गया और बस एक आदमी बचा, अर्जुन। वो एक भूगोल वैज्ञानिक था, पहाड़ों में सर्वे करने गया था। तभी एक जहरीले सांप ने काट लिया और मोबाइल हाथ से छूटकर चट्टान की दरार में गिर गया। किसी तरह भागते भागते वो नीचे झोपड़ी में पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा और सांप के जहर से लड़ने लगा। तभी मोबाइल में मां का मैसेज आया, लेकिन होश आने तक 3 दिन बीत चुके थे और दुनिया पूरी बदल चुकी थी। अर्जुन गाड़ी लेकर माँ बाप के घर पहुंचा, लेकिन अंदर से बदबू आ रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, माँ बाप भी नहीं रहे। उसने बहुत देर तक रोया, फिर पीछे आंगन में कब्र खोदकर माँ बाप को दफना दिया। अब आगे क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आया। पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा था शायद, और शहरों में कोई जिंदा हो। अगले दिन वो सुपरमार्केट से हथियार उठाकर चल पड़ा और पहुंचा मुंबई की सागर सेतु पुल पर, लेकिन वहां भी सब वीरान पड़ा था। सैनिक जमीन पर गिरे पड़े थे और चारों ओर बस सन्नाटा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उसने डर को दबाना चाहा। तभी दूर एक चमकती रोशनी नजर आई। उसे लगा शायद कोई जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, हर सड़क खाली थी, कोई जिंदा नहीं दिखा। वो जानता था कि कुदरत के सामने इंसान कुछ नहीं, लेकिन इतनी जल्दी सब मिट जाएगा ये नहीं सोचा था। वो एक पुराने जुएखाने की ऊपरी मंजिल पर गया, नहाया, फिर नीचे बार में शराब उठाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन औरत दोस्ताना थी। उसने चादर दी और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। औरत ने बताया कि वो एक नर्स थी और जब पूरी दुनिया खत्म हो रही थी तब वो और उसका एक दोस्त ही बच पाए, क्योंकि उनके शरीर पर असर नहीं हुआ। वो दोनों वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी सारे डॉक्टर मर चुके थे। अब बस जो दिन बचा है उसमें जीना ही एकमात्र रास्ता है। होटल का फ्रीज भरा हुआ था और जब तक बिजली है तब तक जिंदा रह सकते थे। औरत ने उसे रुकने को कहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। वो वहां बैठकर सड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही वो होटल से बाहर निकला, 2 गोली की आवाज आई। हो सकता है वो दोनों असल में थे ही नहीं, बस अर्जुन की कल्पना हो जो उसे रोक रही थी। उनकी मौत के साथ ही अर्जुन का मन भी मर गया। उसने कार की स्पीड फुल कर दी और सोचा अब सब खत्म, लेकिन तभी सड़क पर एक कुत्ता खड़ा मिल गया। अर्जुन को फिर उम्मीद नजर आई। उसने उस कुत्ते का नाम रखा भाग्यशाली और वापस अपने कस्बे लौट आया। वो अब अकेला नहीं था, उसके पास एक साथी था। वो किताबें पढ़ता, खेत देखता और सोचता कि शायद इंसान का वक्त अब खत्म है। 1 साल गुजर गया। अब उसे एक आदमी, एक कुत्ते वाली जिंदगी की आदत सी पड़ गई थी, लेकिन अकेलापन फिर भी काटने दौड़ता था। और तभी एक दिन सुबह उसने दूर से धुएं की एक लकीर उठती देखी।